तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे सभी बिहार के बच्चों का, क्योंकि ये बिहार स्पेशल सेशन है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहारी बच्चों का दमखम ही अलग लेवल का है। जब फौज के प्रति मैं पैशन देखता हूँ, हाँ थोड़ा समय बदला है, अब हमें नॉन कमीशन से कमीशन की ओर बढ़ना पड़ा है, बट मैं हमेशा से वो जज्बा वो जुनून देखता हूँ। दैट्स रियली फील प्राउड, बिकॉज एक हमेशा देखने को चीज़ मिलती थी कि कमीशन लेवल पे जो हमारे बिहार के बच्चे थे कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन कम रहा है। बट दिस टाइम आई वांट टू से ऑनेस्टली कि पिछले 2-3 सालों में ग्राफ बहुत तेजी के साथ बदला है। नाउ कैंडिडेट फ्रॉम द बिहार स्पेशली दे आर ट्राइंग हार्ड एंड दे आर ट्राइंग फॉर द कमीशन कैटेगरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लैंग्वेज कोई भाषा किसी के लिए बार नहीं होती। इंसान में किसी चीज़ को पाने का बस जज्बा होना चाहिए, और उसी जज्बे को बेहतर ढंग से मेंटेन करने के लिए आज हमारे साथ बिहार के कई जिलों से बच्चे जुड़े हुए। लगातार मैं सेशन लाता भी रहूँगा टू रियलाइज यू कि हाँ अगर ये मेहनत करके कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे प्लीज़। तो व्हाट्स योर नेम? अनुराग कुमार सिंह। अनुराग, तो अनुराग बेसिकली फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट। हाँ यस चलो बढ़िया जी। तो कैसे इंस्पिरेशन आई कि आई रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन? सर एक्चुअली आई एम 10th क्लास। ओके। प्रोग्रेसिंग मैं 11th क्लास 12th क्लास किया, तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो मैं देखा 11-12 से जुड़ी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया, तो रियलाइज़ हुआ कि मैं एनडीए के लायक एलिजिबल हूँ। जी। तो मैं तो क्या ये एनडीए फर्स्ट वाला एग्जाम आपने दिया? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर अच्छा रहा उसमें। जी। कहाँ गड़बड़ी हुई? सर गड़बड़ी हुई कि थोड़ी प्रैक्टिस मैंने उतना नहीं किया एनडीए को लेकर। मैंने 11-12 गांव से किया, ज़्यादा फोकस रहे आप उसी पे, तो उतना टाइम नहीं दे पाए। तो अभी कैसी तैयारी एनडीए सेकंड को लेकर के? सर बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आप बेहतर कर रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आप एमकेसी का हिस्सा बन के अप्लाई कर रहे हैं जिससे आप सफलता ले पाएंगे? सर सब मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है, बहुत मतलब प्रैक्टिस भी सब कराई जाती है क्लास में भी, और अपने से भी करते हैं। डाउट काउंटर भी खुली रहती है, तो डाउट काउंटर पे भी आकर कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्रश्न ये है बच्चा जो कि बहुत ऑनेस्ट है, शायद ये सब मंच पे मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो क्या उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो एनडीए पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप फटाफट लगाने में सक्षम हो पाते हैं? यस सर। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ यही है बच्चा, क्योंकि जब तक ये आत्मविश्वास नहीं है, कहते हैं ना कॉन्सेप्ट पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, जब आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने जाते हैं तब समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जिस दिन ये जज्बा आपके अंदर आ गया कि हम कर सकते हैं, हाँ इट्स ट्रू कि वी हैव अ बिलीव कि हमारे साथ टीचर्स काम करेंगे, बट साथ ही साथ अपने पे भी भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आप बैठेंगे तो क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंट है एनडीए 2 के लिए? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। फास्ट है। व्हाट्स योर नेम बच्चा? शिवम तिवारी। शिवम आप कहाँ से हैं? भोजपुर से। तो भोजपुर में कहाँ से हैं आप? भोजपुर में मैं नारा। अच्छा मैं नारा से। चलिए बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई बेटा आपका सब वहीं से हुआ? यस सर। तो एनडीए का सपना कैसे? Sir, actually on moving what my board's examination in 12th, okay. When I was just scrolling the YouTube, I got the video of Squad of Honor given by President. Very good. And when I see that video, I was just atheist about how the royal feeling is that. And I want to know about the NDA. When I research on it on a Google, I just there is no word, मतलब मैं उसमें डूब गया। That you completely inspired with that. Yeah, you motivated I got inspiration from right. that. Then I decided to do the NDA. Very good. तो वो आपकी प्रेरणा का कारण बना। कहते हैं तो वन मूवमेंट कैन चेंज एवरीथिंग, दैट्स मेक यू रियलाइज कि हाँ मेरे को ये करना है। अब आप कंपटीशन में आए, क्या एनडीए फर्स्ट वाला एग्जाम दिया बच्चा आपने? No, sir. नहीं दिया आपने? जानकारी नहीं थी कि दिया ही नहीं? नो सर, मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपना फर्स्ट दूंगा वो बेस्ट दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट चांस इज ऑलवेज गोल्डन चांस, उसमें अपना बेस्ट देना भी चाहिए। तो कैसी तैयारी अभी आपकी चल रही है और क्या लगता है एनडीए के सिलेबस को देख करके? सर तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है अभी जी। हमने एनडीए की सिलेबस जो अभी यहाँ आए इतना तो क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ आके और क्लियर हो गया जी। तो क्लियरिटी ये मिली कि हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कम चैप्टर्स पे फोकस्ड करना है, लेकिन अच्छे से करना है, कमांड करना है, उन पे कमांड। एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय लगातार सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं। अगर आप लोग देखते हो मेजर कल्चरल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो मैं डेली एक सिलेक्टेड बच्चों से मिलता हूं। एक साथ 100 से नहीं मिल सकता, तो 1 by 1 जितने भी सिलेक्टेड बच्चे सबसे मुलाकात हो रही है। आप लोगों की मुलाकात होगी ग्राउंड पे, तो उन बच्चों से यही मैं टेक्निकली डिस्कस करता हूं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बेटा 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन किए हैं, उन्होंने 50 किए हैं, 40 किए हैं, बट वो सिलेक्टेड है। जो किए हैं सही किए हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई 120 कर ही नहीं सकता है, बस वो करिए जो आप कर सकते हैं, जो आप वाकई में बेहतर
निभा सकते हैं, क्योंकि कटाप जो है वो डाउन है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इस बार भी डाउन गया, तभी तो सबको मौका मिल रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर ईमानदारी 60-70 क्वेश्चन बन रहे हैं और उधर आपका 70-80 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप श्योर शॉर्ट है, कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये स्ट्रैटेजी जब आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई देंगे जिन पे आपको ज़्यादा काम करना होगा, और मुश्किल से 7-8 टॉपिक निकाल लो, 60-70 क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी, इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस को इतना मैं जोर देता हूँ, और सब बनाया है उस हिसाब से आपके लिए बच्चा, जिससे कि आपको मदद मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम बच्चा? चंदन कुमार। चंदन आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी बदना। हाँ, समझ गया मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई सब वहीं से रही? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एनडीए का सपना कैसे, कहाँ से, किस तरीके से? सर, जब मैं बचपन में था ना, तो मूवी वगैरह देखता था आर्मी वाला, तो मेरी जज्बा होती थी कि कौन सा मूवी देखे थे आप जो जज्बा है? जैसे कि हिंदी मूवी जो बनाते हैं ना, बॉलीवुड की, जो आर्मी के ऊपर जो मूवी से बनाते हैं, वो मूवी सब देखते थे। कोई मूवी तो याद होगी? सर, जैसे कि शेरशाह भी हो गया, और टैंगो चार्ली हो गया, बहुत बढ़िया, लक्ष्य हो गया। तूने बहुत सारी मूवी देख डाली है। जब हम देखते थे तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी आर्मी बनूं, मैं भी देश की सेवा करूं। तो मैं बचपन से ही प्रिपरेशन करता था, थोड़ा बहुत दौड़ता था, रनिंग वर्निंग करता अच्छा खासा था। लेकिन जब 11th-12th में आया मैं, तो एनडीए के बारे में सुना कि एनडीए भी एक डिपार्टमेंट होती है जिसके जरिए मतलब आर्मी में अच्छी खासी भर्ती भी मिलती है। इससे मतलब ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, डर नहीं लगता? जैसे बिहार के बच्चों को होता है, एक माइंड सेट होता है कि हाँ, अंग्रेजी कमजोर है, एकेडमिक्स में आप अच्छे हैं, हम सबको जानते हैं कि आप मैथ वगैरह में धुरंधर हैं आप लोग, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे उतना अच्छा अपना कमांड नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर डर नहीं लगता है? सर, इंग्लिश तो डर नहीं लगता, क्योंकि ये एक भाषा है, सीखते सीखते सीख जाएंगे हम लोग। जब इसका मतलब कि एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे इस पर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा अच्छा। और यही भरोसा होना जरूरी है। नोबडी लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। हमें किसी चीज़ को सीखने का जज्बा, जैसे अभी जो मिला है 6 महीना साल भर आपको समय, अगर इस दौरान 1 घंटे भी आप डेली अपने कम्युनिकेशन पे टाइम दीजिए, जैसे मैंने कहा कि या तो दोस्त आप बनाइए ऐसे जिनके साथ डिस्कशन करें, या फिर आप क्लास का हिस्सा बन जाइए जहां आपको उस तरह के दोस्त मिल जाएंगे, तो मदद करेंगे आप। कि मतलब अगर दोस्तों को बोलते हैं कि चल भाई 1 घंटा निकाल के इस पे इंग्लिश में बात करते हैं, तो मजाक में ले लेते हैं। सही दोस्त नहीं है, बदल दीजिए उनको। तो क्या कि फेसबुक पे भी ग्रुप वगैरह रहता है, बना रहता है इंग्लिश स्पोकन के लिए, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि जब तक आपको रियल ग्रुप नहीं मिलेगा, तब तक आपका कभी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। हर चीज वर्चुअल नहीं है, कुछ चीज क्या है, रियल है। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। जब आप अमंग द ग्रुप, जैसे आज हमारे साथ आप बैठे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं, झिझक रही होगी, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना क्या हो रहा है आपका, शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लगा हुआ कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वंस यू इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स बिकम बेटा इजी। चीजें क्या हो जाती है भैया, आसान हो जाती हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, उसको लेके चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका एक डायरेक्शन सही है, पॉजिटिविटी आपके अंदर है बच्चा। आई विल सजेस्ट यू क्लोजली टू एवरीवन कि जस्ट हैव 1 आवर फॉर द कम्युनिकेशन ऑल्सो। बच्चा 1 घंटे आपको अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करना है। कुछ नहीं यार, लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, लेकिन उस पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक भाषा की जरूरत होगी, और वो भाषा है अंग्रेजी। तो इसमें डरना रोना थोड़ी ना, हमें उस पर काम करके उसको क्या करना है बच्चा, बेहतर करना। और बिहार के बच्चों ने कमिश्नर ने परचम लहराया हुआ है, और आप लोग भी लहराइएगा जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। व्हाट्स योर नेम बच्चा? जैन सर, मेरा नाम विकास कुमार जाजी है। विकास, आप कहाँ से बिहार में? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से हैं। चलिए, तो बताइए कुछ, कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे एनडीए विजन प्लान किया? जर्नी जब मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, और जब मैंने 11th में आया, तो 11th में एक जो है सो उड़ी फिल्म जो आई थी, उड़ी फिल्म आई थी जी, तो उसको देख के एक जज्बा जुनून पैदा हुआ कि मेरे देश के लिए कुछ करना है। और उनमें जो शहीद हुए थे, उनसे जोश आया कि वो कर सकते, तो मैं देश के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उसी से मुझे देश के लिए ये आया कि मैं कुछ करूं देश के लिए। बहुत बढ़िया। तो एनडीए चुना आपने? यस सर। एनडीए का आप सिलेबस देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या लगता है इसको कर पाएंगे आप? यस सर, पहले तो लगता था कि कुछ हार्ड है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एनालिसिस जो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस दिया गया है हमारे, वो सब देखने के बाद लग रहा है कि हाँ हो सकता है। हम तो कहते हैं भाई, बिहार का हम लोग जीतन राम मांझी के एग्जाम्पल देते हैं। मतलब आदमी पहाड़ काट डाला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो आदमी के अंदर जज्बा हो
तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ा ज़रूरत उसी चीज़ का है, कोई चीज़ टफ और आसान नहीं है, हर चीज़ आप ठानिए, आप कर लेंगे जी। और सर यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस के बाद जो हमें बुक्स भी मिली हैं जी, उनमें क्या है, एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दे गया, सब टॉपिक वाइज बांट दिया गया। जैसे ये टॉपिक खत्म हो गया आपका जी, तो इस पे आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो ये एक बहुत मतलब टाइम इससे बच जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता तो है। जब हम अपने जीवन में छात्र थे, हमको ये चीज़ नहीं मिली थी। यस सर। हमने कहा जो आगे की जनरेशन आएगी उसको ये चीज़ हम क्या करेंगे, बच्चा देंगे। इसीलिए हम सब टॉपिक वाइज सब बंटवाए हैं क्वेश्चन, जिससे आपको पढ़ाई मजा है। जैसे कहते खेलने में मजा आता है, गाना सुनने में मजा आता है, खाने पीने में मजा आता है, तो साला पढ़ाई में भी मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और मजा ना आए तो फिर कहाँ सफलता है। कहते जो भी काम करिए जिंदा दिली से करिए, खुशी से करिए, आप उस चीज़ को जरूर पाएंगे जिंदगी में। यस सर। जैसे कि फिजिक्स में हमारे मधुर सर हैं। जी जी। तो मधुर सर जो पढ़ाते हैं, जैसे एक टॉपिक का हो गया तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लगवा देते हैं और जाते घर पे जाके कहते हैं कि मतलब कि उसको टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको लगा के आना, कम से कम देख के आना। तो क्या होता है ना कि अगर चैप्टर खत्म करके उस टॉपिक को लगाए हम तो 5-6 दिन हो जाता है, नीरस हो जाएगा वो। हाँ, इसीलिए ऐसा सिस्टम बनाए हैं। काश ये सबको समझ में आ जाए जो बात आप कह रहे हैं। ये बात सब भावना से जुड़ी हुई है। किसी चीज का निर्माण बेटा एक सोच से होता है। किससे होता है? सोच एक छात्र की है इसके पीछे। हाँ, सोच इसमें एक एनडीए के कॉम्पिटिटर की है, तभी वो चीज बनी है। यहाँ तक कि हमने सोल्यूशन भी दे रखा है आपको सारा। क्यों दे रखा है कि मान लीजिए कहीं आप फंस रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजों का क्लियर होकर बढ़ना जरूरी है, समस्या बनाना थोड़ी ना जरूरी है। तो वो चीज़ है। बिल्कुल लगे रहो बेटा, मेहनत करो अच्छे से। ठान लोगे तो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। नॉर्मल बच्चे क्वालिफाई करते हैं। बस लक्ष्य यही रखना कि 60 से 70 क्वेश्चन पीट देना है पहुँचते तक। एमकेसी की तरफ से लग रहा है कि मतलब पूरा किया जा रहा है। जैसे हमारी फैकल्टीज हैं, रुचि मैम हैं, ऋषि सर हैं, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारे लिए काम कर रहे हैं और जी तो वो हमारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं। अभी लेवल वर्ड आपने यूज किया तो यही मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि आज ऑनलाइन की दुनिया में क्या है कि बच्चों को बलगराने के लिए उनको उस लेवल का पढ़ाया जाता है जिसमें उनको मजा आए। तो डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि बेटा यूपीएससी का एग्जाम है। तो जब थोड़ा डीप में जाते हैं उसमें मजा लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें सीरियसनेस बढ़ जाती है। हाँ, तो लोगों को लगता है कि ऊपर ऊपर से खेलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हमने तो ऑनलाइन वालों को खुला चैलेंज कर दिया। हम कहे आ जाओ, तुम्हारा एक मॉक टेस्ट कराते हैं जिस टॉपिक पे तुमने कमांड किया है, और ज़्यादा इधर उधर नहीं, तुमको सीधा प्रीवियस ईयर उठा के दे देंगे। तुमसे 5 क्वेश्चन ना बनने 50 में से। ये तुम्हारी रियलिटी है क्योंकि तुमने जो कॉन्सेप्ट का लेवल पढ़ा है वो सही नहीं पढ़ा है। यहाँ पे जो एक मंथ में जो पढ़ाई होती है उसकी यूनिट टेस्ट तो हमारी हो ही जाती है जी, और मंथली मॉक टेस्ट भी होते हैं जी। मंथली मॉक टेस्ट का भी स्कोर से हम पता लगाते हैं हमारा लेवल कहाँ तक पहुँचा। भाई आपने उस महीने जितना टॉपिक पढ़ा बच्चा कम से कम उस पर तो आप कर ही सकते हैं। वो समझना होगा। और जैसे पिछला स्कोर था तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट बढ़ना है अगले महीने में, बिल्कुल बढ़ेगा। हर महीने आप बढ़ते जाइएगा। ये चीज़ हम ऑनलाइन में नहीं देख पाते हैं। देखिए, ईमानदारी से किया गया प्रयास और स्टेप बाय स्टेप इंसाफ। जैसे अब सीढ़ी चढ़ना तो क्या एक साथ 10-10 सीढ़ी चढ़ेंगे क्या आप? भाई स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ना। तो लोगों को लगता है, जैसे अभी बच्चा कह रहा था कि 5 दिन हो गया एक टॉपिक कंप्लीट करने में पूरा। मान लीजिए सेट थियरी ही है, अब सब टॉपिक तो बहुत सारे हैं, अब 5 दिन हो गया कंप्लीट। 5 दिन बाद लगाने बैठेंगे, इतना इकट्ठा कर लेंगे, नीरस लगेगा या नहीं लगेगा? अगर वही आप सब टॉपिक वाइज करते जाइएगा तो आपको मजा आएगा। और फिर लास्ट में करना क्या, मिसलेनियस प्रीवियस ईयर। और उससे पहले मिसलेनियस प्रीवियस ईयर छेड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सारा टॉपिक नहीं क्लियर, आप क्यों उलझ रहे हैं भाई? क्लियर करने के बाद तो सर प्रीवियस ईयर एकदम हलवा लगता है। बिल्कुल, यही क्लैरिटी होनी चाहिए। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने के बाद जो है सो एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है और उससे मिसलेनियस जो है सो आसान हो जाता है करने में। इसीलिए बिहारी बच्चे बहादुर कहे जाते हैं। हर चीज का बिल्कुल रियल एनालिसिस किए रहते हैं आप लोग जी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी सर बहुत मिली है मोटिवेशन। नहीं यार, हमको भी आपसे मिलता है, तभी तो आपके बीच बैठे रहते हैं हर समय हम। दीजिए जी, आप बताएं कहाँ से? गोपालगंज, बिहार। गोपालगंज से। गोपालगंज सैनिक स्कूल। हाँ, कितनी दूर है आपके घर से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के आसपास है। तो कैसे एनडीए का विजन बना? सर मेरे मामा जी थे, वो भी आर्मी में थे अभी। अच्छा। उनका जो डिसिप्लिन है, रहने का जो तरीका है, जो सुबह उठते हैं, मैं जल्दी जो भी डिसिप्लिन है उससे इंस्पायर हुआ। जी जी। तो उनकी रूटीन आपको अच्छी लगी? रूटीन बहुत, तो उनसे एक प्रेरणा मिली। यस सर। तो आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं, एनडीए क्यों किया? एनडीए सर कमीशन लेवल है सर। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारे मामा जी भी यही चाहेंगे कि तुम अधिकारी बनो। क्या बनो? यस सर। इट्स अ प्राउड मोमेंट। कोई भी गलती करते थे मामा जी स्ट्रिक्टली। जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अभी एनडीए का आप तैयारी शुरू किए हैं, पहला यूनिट डन किए हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका जा रहा है? बहुत अच्छा सर हो रहा है। अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? यस सर। बस मेहनत करते जाइए बेटा, कॉन्फिडेंस कमाल का होता जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज, क्या नाम है बच्चा आपका? सादिक। सादिक। आदित्य। आदित्य कहाँ से हैं आप बच्चा? सर पटना। पटना से हैं। यस।
तो आप बताइए कैसे एनडीए की जर्नी सर शुरू हुई? मैं जब 8th क्लास में था सर, तो मतलब बहुत से यूट्यूब पर देखता था, बहुत जवान मतलब शहीद ये सब होते जी। थे, तो मतलब अंदर से बहुत मतलब लगता था कि मैं फोड़ दूंगा, मतलब यहाँ जाता मुझे था, अवसर सर। मिला तो मैं वाट Yes, लगा सर। दूंगा इनकी। हाँ, Yes, बहुत सर। बढ़िया। और एक मेरे भैया हैं, वो कमांडो ऑफिसर हैं, क्या बात तो उनसे भी मतलब बहुत प्रेरणा मिली, इसलिए मैं जो है सोचा मैं भी जो है बड़ा होकर डिफेंस में ज्वाइन करूँगा। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आप तैयारी शुरू किए हैं तो क्या लग रहा है कि आने वाले एनडीए 2 में? सर मतलब अच्छा लग रहा है सर, मतलब प्रिपरेशन भी अच्छा चल रही है, परंतु एक बात है सर, जैसे मैथ पर ज़्यादा फोकस हो जाता है सर, तो बाकी छूट जाता है। सर जीएटी का पार्ट जो है ना मतलब थोड़ा लो हो जाता है, यही सर थोड़ा सा मतलब हो नहीं, जा देखो रहा बेटा, इस पे ये समझाना चाहूँगा, एक इंसान, सही इंसान वो जो सबका बैलेंस बनाए। क्या बनाए? है। Yes, जब बैलेंस बिगाड़िएगा तभी गड़बड़ होगा। जैसे अभी बच्चा एक शेयर कर रहा था, उसकी पॉइंट को तुम समझो। बहुत ज़्यादा हमको आगे पीछे नहीं सोचना है, जो आज है वो सोचना है। Yes, मान लीजिए जो मैथ में आज टॉपिक आपने पढ़ा, कम से कम एक सब टॉपिक तो हो ही जाता है। Yes, sir. किसी दिन तो 2 सब टॉपिक हो जाएंगे आपके। yes, सर। तो आपका जिम्मेदारी है कि उस सब टॉपिक पे बेस जितना सवाल है वो जाके लगाइए। सर वो लगा लेता हूँ सर, तब फिर कहाँ उलझ जाते हैं? PYQ भी लगा लेता हूँ, पर सर होता है आप ना PIQ कैसे अभी लगाने लगे? अभी तो पहले सब टॉपिक वाइज आप टॉपिक खत्म करेंगे, फिर लास्ट में उसका नंबर आएगा ना। सर, तो मैं क्या करता हूँ सर कि मतलब उतना टॉपिक हो गई, हाँ। तो उतना टॉपिक से जितना रिलेटेड PYQ रहती है ना, उसको भी लगा लेता हूँ। ये जजमेंट करना तो बहुत टफ होता है, क्योंकि सब टॉपिक वाइज तो PIQ है नहीं, PIQ तो पूरे टॉपिक पे बेस्ड होता जैसे है। रहती हाँ। मतलब सर, मतलब एक बुक रखे हैं सर इंडिया का, मतलब उसी से मतलब सर लगाते हैं। तो नहीं, ठीक है, लगाते हैं। आपको Yes, sir. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके ऐप में भी हमने दे दिया है। Yes, sir. सारा कलेक्शन वहाँ पर है, सब टॉपिक वाइज दिए हैं। कैसे दिए हैं? Yes, sir. मतलब टॉपिक वाइज दिए हैं, सब टॉपिक वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज है वो। तो बेसिकली देखो, पहली चीज़ ये एक्सक्यूज देना बंद करिए। जो आपके पास टाइम है, जितना ड्यूरेशन है, उसी में चीज़ों को क्या करना है बेटा? मैनेज करना है। अगर आप मैथ को 2 घंटा दे रहे हैं तो भाई इंग्लिश को कम से कम 1 घंटा दीजिए, Okay, जीएस के नाम पे 1 घंटा दीजिए। बस ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि रोज का टास्क रोज खत्म होता जाए। अगर आपने इकट्ठा किया, फिर वहीं से समस्या आना क्या हो जाती है बच्चा? शुरू हो जाती है। Yes, कछुआ खरगोश की कहानी ऐसे नहीं सुनाई गई, उसके बड़े मायने हैं। yes, हाँ, स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे चल के ही आप किसी लक्ष्य तक क्या कर सकते हैं बच्चा। yes, sir. नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, मैं हमेशा एग्जांपल नहीं देता हूँ, 5 किलोमीटर पहले बैठ के सोचते ही रहते हैं 5 किलोमीटर जाना है। Yes, अब जाने के लिए 100 बहाने हैं, लेकिन जो निकल पड़ा और जो निकल पड़ा वही क्या पोटा पहुंच गया। रुकते नहीं। तो बस रुकिए मत, यही एग्जाम्पल है जीवन का। तो आप इस तरह से सोच रखिएगा तो आप कर लेंगे बढ़िया। ठीक है बच्चा? Yes, चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड जस्ट मेंटेन सच अ पॉजिटिव वाइब बेटा। दिल के आप अच्छे हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, बाबा आपने बिल्कुल सेंसिबल बनाया है। बस कुछ चीज़ें और हैं बेटा जो आपको अपने अंदर ग्रूम करनी है, जिनमें एकेडमिक्स के साथ साथ बेटा पर्सनालिटी भी। ये कभी मत समझा करिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, देन यू बिकम वेरी हेजिटेड इन फ्रंट ऑफ देम कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ स्टैंडर्ड का, दैट आई एम कैपेबल और नॉट। लुक अगेन, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एकेडमिक्स के बाद पर्सनैलिटी ही है। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आप इंसान ऑलरेडी अच्छे हो, आपका प्रॉब्लम आता है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने में। तो उसके लिए बेटा 1-1.5 घंटे का मेहनत जरूरी है, और अभी से लग जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आई एम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, प्योर हिंदी से पढ़े हैं भैया, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि अंग्रेजी मीडियम से उठ के आए हैं, बट एक जज्बा अंदर था कि अपने आप को सेंसिबल, बैलेंस और मैच्योर बनाना है, और वो जज्बा होता है तो आदमी बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, इट्स नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, और मेहनत करिए अच्छे से। नेक्स्ट यूनिट टेस्ट का प्लान है आपका 24 फिर शेड्यूल है, इसमें भी अच्छा करिएगा। और नेक्स्ट मंथ में मॉक भी आएगा फिर आपका जून में, फर्स्ट संडे को रहेगा, उसमें और अच्छा करिएगा। तो पहला यूनिट कंप्लीट करके दूसरा भी कंप्लीट रहेगा आपका तब तक। तो आप देखिएगा कि 2 यूनिट के दम पे आप मॉक में स्कोर कितना ले जा पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया, और लगातार मैं सच्ची बातें, दिल की बातें बच्चों के ले आऊँगा। और केवल उद्देश्य इतना है कि आप देखिए, अगर इन बच्चों के अंदर जज्बा है, सच्चाई है, ऐसे ही मासूम से बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, सफल होते हैं। मैं तो लगातार सिलेक्टेड बच्चों से मिलता हूँ, तो आई रियली फील ग्रेट कि हाँ, एक मासूम सा बच्चा मेहनत करके सच्चाई से, अच्छाई से अपनी सफलता को तय करता है। तो अगर आप में भी वो जज्बा है, और बिहार के बच्चों में वाकई में जज्बा है, मैं तो कहूँगा कि 40 डिस्ट्रिक्ट है, 40 के 40 डिस्ट्रिक्ट का बच्चे में दम है। बस ज़रूरत है कि थोड़ा पेरेंट्स भी उन पर भरोसा करें, और बच्चे आप में दम है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप में कमीशन का पोटेंशियल, आप जैसे सच्चे दिल और साफ दिल बच्चों की ज़रूरत होती है फौज के अंदर। जितना एकेडमिक एक्सीलेंसी की ज़रूरत है बेटा, उतना ही ज़रूरत होता है एक अच्छे इंसान का होना फौज में जाने के लिए। और ईश्वर की कृपा से आप बाई बर्थ हैं, आप उस जगह से आते हैं जहां वो दिल साफ लोग रहते हैं, मैं कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल आप सब इस जज्बे के साथ बढ़िए, आइए, फौज आप ही के लिए है, और फौज के लिए ही आप बने हैं, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसे सेशन जारी रहेगा, लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।